बनारस में उस समय कथावाचक व्यास डोगरे जी का ज़माना था। बनारस का वणिक समाज उनका बहुत सम्मान करता था। वो चलते थे तो एक काफिला साथ चलता था। एक दिन वे दुर्गा मंदिर से दर्शन करके निकले तो कोने में बैठे ब्राह्मण पर दृष्टि पड़ी, जो दुर्गा स्तुति का पाठ कर रहा था। वे ब्राह्मण के पास पहुँचे, जो कि पहनावे से ही निर्धन प्रतीत हो रहा था। डोगरे जी ने उसको 21 रुपये दिए और बताया कि वह अशुद्ध पाठ कर रहा था। ब्राह्मण ने उनका धन्यवाद किया और सावधानी से पाठ करने लगा। अब जैसे ही डोगरे जी घर पहुँचे, रात में डोगरे जी को जबरदस्त बुखार ने धर दबोचा। बनारस के सर्वोत्तम डॉक्टर के यहाँ पहुँचे। भोर के 4:15 बजे ही उठकर डोगरे जी बैठ गए और तुरंत दुर्गा माता के मंदिर जाने की इच्छा प्रकट की। एक छोटी मोटी सी भीड़ अपने साथ लिए डोगरे जी मंदिर के लिए निकले। मंदिर पहुँचे, वहीं ब्राह्मण अपने ठीहे पर बैठकर पाठ कर रहा था। डोगरे जी को उसने प्रणाम किया और बताया कि अब वह उनके बताए मुताबिक पाठ कर रहा है। वृद्ध कथावाचक डोगरे जी ने इनकार में सिर हिलाया और बोले, पंडित जी, आपको विधि बताना हमारी भूल थी। घर जाते ही हमें तेज बुखार ने धर दबोचा। फिर रात को भगवती दुर्गा ने सपने में दर्शन दिए। वे बहुत क्रोधित थी और बोली कि तू अपने काम से काम रख, बस मंदिर पर हमारा वो भक्त कितने प्रेम से पाठ कर रहा था, लेकिन तू उसके दिमाग में शुद्ध पाठ करने का झंझट डाल आया। अब उसकी भावना लुप्त हो गई है और वो रुक रुक कर सावधानी पूर्वक पाठ पढ़ रहा है। अब तू जा और कह दे उसे कि जैसे वह पढ़ रहा था वैसे ही पढ़े। इतना कहते कहते डोगरे जी की आंखों में आंसू बह निकले। रूंधे हुए गले से वे बोले, महाराज, उम्र बीत गई पाठ करते करते, किंतु माँ की झलक न दिखी। कोई पुराना पुण्य ही जागा था कि आपके दर्शन हुए, जिसके लिए जगत जननी को स्वयं आना पड़ा। आपको कुछ भी सिखाने की हमारी हैसियत नहीं है। आप जैसे पाठ करते हो वैसे ही करते रहो। जब आपके सामने पड़े तो आशीर्वाद का हाथ इस मदांत मूड के सर पर रख देना। तो भाइयों और बहनों, आपको कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए।